हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था सम स्पेशल एंट्रीज। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, बताओ। सम स्पेशल एंट्रीज, जिसमें से कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या क्या डिस्कस किया था बताओ। एक डिस्कस किया था हमने बैड डेट्स, है ना। बताओ बैड डेट्स क्या है आपके लिए? नुकसान, खर्चा। तो इसे किस कैटेगरी में डाला था हमने? नॉमिनल। और नॉमिनल के बाद कहाँ दिखाया था हमने, बताओ मेरे को? डेबिट में। इजी। बैड डेट्स के बाद बताइए, फिर हमने पढ़ा था बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या पढ़ा था हमने बताओ? बैड डेट्स रिकवर्ड। ये हमारे लिए फ़ायदा है ना, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। तो इसे हम लोग डालेंगे किस कैटेगरी में? नॉमिनल में। नॉमिनल में ये जाएगा क्रेडिट में। याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने पढ़ा था क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए पर हमने जिन्हें अभी तक पे नहीं किया, मतलब ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये हमारे लिए क्या थे? लायबिलिटी। और लायबिलिटी को कहाँ दिखाया जाता है? बोलो, क्रेडिट में। याद आया? ये टॉपिक चल रहा था हमारा। हमने 3 स्पेशल एंट्रीज कवर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 4 नंबर। चलो बताओ आज का हमारा 4th नंबर क्या है? आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलिए क्या टॉपिक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। किसी को कोई आइडिया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? तो बाबू प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? एडवांस में पे कर देते हैं। देखो नाम से क्लियर है, प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पे मतलब करना, देना, पे करना। हमने क्या कर दिया? खर्चे को पहले ही पे कर दिया, मतलब उसके ड्यू होने से पहले। जैसे मान लो आपको स्कूल में क्या करना था? नवंबर का फीस देना था, आपने क्या किया? अक्टूबर में ही फीस दे दिया। किसका? नवंबर का भी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे अपना मोबाइल में टॉक टाइम डलाते हो ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड रिचार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? प्रीपेड। प्रीपेड रिचार्ज क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि बात करने से पहले ही हमने पैसा पे कर रखा है। और वही देखना, पहले एक चलता था क्या? पोस्ट पेड रिचार्ज। पोस्ट पेड क्या होता था? कि आप पूरा बात कर लो, फिर जो आपका बिल आएगा आप लोग उसे क्या करना? पे करके क्लियर कर देना। तो पोस्ट पेड मतलब खर्चा होने के बाद पे करना। और प्रीपेड मतलब क्या होता है? कि अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ है पर हमने पे कर दिया, मतलब अभी तक उसका ड्यू डेट नहीं आया है। जैसे कि मान लो अगर आपको नवंबर में स्कूल में फ़ीस जमा करना है तो अब नवंबर का फ़ीस अक्टूबर में ही जमा कर दोगे। नवंबर का फीस आप कब जमा कर दोगे? अक्टूबर में। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बताओ ये कैसा एक्सपेंसेस है? तो अगर इसे हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस हैं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच क्या? इज पेड, जो कि हमने पे तो कर दिया, विच इज पेड बट नॉट ड्यू। बट नॉट ड्यू मतलब हमने पे कर दिया और ये खर्चा अभी तक ड्यू हुआ नहीं है। जैसे मान लो आपके कोई स्टाफ ने, आपने अपने किसी स्टाफ को 1 महीना का सैलरी एडवांस में पे कर दिया। 1 महीना का सैलरी क्या कर दिया? एडवांस में पे कर दिया। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि अभी तक उसने काम तो किया नहीं था लेकिन हमने क्या कर दिया? पैसा पहले ही पे कर दिया। ईजी। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, हम लोग पैसा पहले ही पे कर दे रहे हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है या ये हमारे लिए एसेट है? ये हमारे लिए एसेट है। लायबिलिटी मतलब देना बाकी है, हम लोग तो पहले ही दे चुके हैं। ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बताओ इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है एसेट, है ना। और एसेट को कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? एसेट को हम लोग दिखाते हैं डेबिट में। इजी। डेफिनेशन मालूम चल गया, नेचर मालूम चल गया। अब हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एंट्रीज कैसे पास करना है। चलो ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्यू एट द रेट ₹1000 पर मंथ। आइए समझने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है। कितना ड्यू होता है? हर महीना 1000 रुपया, 1000 पर मंथ। और हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। इज़ पेड फॉर, इज़ पेड फॉर कितने महीने का पे कर दिया बताओ? 15 मंथ्स।
कितने महीने का पे कर दिया? 15 मंथ्स। चलो आप बताओ मेरे को, एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में 12 महीना होता है। हमने पे कितने महीने का कर दिया? 15 महीने का हमने पे कर दिया। तो एक चीज़ बताओ ना, एक साल का तो 12 महीना होता है, हमने 15 महीना पे कर दिया, तो कितना महीना एडवांस में पे कर दिया हमने? 3 महीना एडवांस में पे कर दिया ना, क्योंकि एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, हमने पे कर रखा है 15 मंथ्स का। तो बाबू 1 2 3 12 से 13 14 15 कितना महीना एडवांस पे कर दिया हमने? 3 महीना का एडवांस पे कर दिया। और देखो इसका एंट्री कैसे कैसे होगा। इसका एंट्री हम लोग करते हैं 2 पार्ट में। इसका एंट्री कैसे करते हैं हम लोग? 2 पार्ट में। सबसे पहला एंट्री, आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो 15 महीने का, उसका एंट्री कर दो। तो चलो उसका एंट्री करो, बताओ मेरे को क्या होगा। एक तरफ लिखेंगे कैश क्योंकि पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या लिखेंगे बताओ? इंश्योरेंस प्रीमियम। सोच सोच के बोलना, ठीक है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, तो ये हो जाएगा डेबिट। इजी। चलिए आगे बताते हैं। बताओ ना कितना कैश जाएगा? हमने 1000 रुपया हर महीना पे करना था हमें, हम लोग कितना महीना का पे कर चुके हैं? 15 महीना का। तो बाबू कितना लिखेंगे? 15,000। 15,000 कैसे आया? 15 × 1000। इजी। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी उतना ही आएगा ना? बोलो कितना? 15,000। 15,000 कैसे आया? 15 × 1000। पहले हम लोग इसका जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बोलो मेरे को। डेबिट वाला पहले लिखेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 में क्या लिखेंगे? कैश। तो 2 कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने? 15,000 रुपया। 15,000। देखो अभी तक एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है कुछ भी। अभी तक किसका एंट्री हुआ है? अभी तक एंट्री हुआ है सिर्फ पे करने का। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे एडवांस का एंट्री। चलो, हमने 3 महीना का एडवांस पे कर दिया, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो क्या नाम देंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ हम लोग प्रीपेड पे कर रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई डाउट नहीं? चलो आप बताओ मेरे को। प्रीपेड इंश्योरेंस नेचर क्या है? एसेट। एसेट को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। तो हमें प्रीपेड इंश्योरेंस को कहाँ दिखाना होगा? डेबिट में। अच्छा ठीक है, सुनिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इस बार क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कारण क्रेडिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाबू हमने 3 महीना का एडवांस पेमेंट कर दिया। हमने 3 महीना का क्या कर दिया? एडवांस पेमेंट कर दिया। तो जो ये हमारे लिए खर्चा था यहाँ पे, अब वो खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग 3 महीना का पहले पेमेंट कर दे रहे हैं ना। खर्चा कम हो रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा को क्रेडिट में दिखाते हैं। फिर से समझ लो, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि एसेट है, एसेट को डेबिट में दिखाते हैं। यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है इसलिए हमने इसे क्रेडिट में दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ मेरे को अमाउंट कितना जाएगा? ये सबसे मेन पार्ट है। कितना महीना का एडवांस दिया है हमने? 15 महीना तो टोटल पे किया था। एक साल में 12 महीना होता है, 3 महीना का एडवांस। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3 × हर साल कितना? हर महीना कितना? 1000। तो यहाँ भी 3000, यहाँ पे भी 3000। इजी। चलिए एंट्री बोलिए, एंट्री क्या बनेगा? डेबिट वाला पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। इजी। चलो बोलो कितना कितना? 3000 3000। तो यहाँ पे लिखते हैं 3000, यहाँ पे भी लिखते हैं 3000। यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो और यहाँ जनरल एंट्री तक कॉपी कर लो। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। अब आप लोग सोच रहे हो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, और मैं आपको समझाता हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो आज मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। आज मैंने क्या ख़रीदा? मोबाइल ख़रीदा। उस मोबाइल का कीमत कितना था? 20,000 रुपये। ठीक है, मैंने पूरे 1 महीने के लिए इस मोबाइल को यूज़ किया। पूरा 1 मंथ मैंने क्या किया? इस मोबाइल को यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मैंने मोबाइल को क्या कर दिया? किसी और को बेच दिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल,
कि जब मैं मोबाइल को बेचूंगा तो क्या मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे या 20,000 से ज़्यादा मिलेंगे? आप बताओ मेरे को। हम लोग जब 1 महीना यूज़ करने के बाद मोबाइल को बेचेंगे ना, तो ना मुझे 20,000 मिलेगा ना 20,000 से ज़्यादा मिलेगा, मुझे मिलेगा 20,000 से कम। मुझे क्या मिलेगा? 20,000 से कम। मैं जिसको बेचूंगा वो क्या बोलेगा बताओ? वो बोलेगा कि भैया आपने तो 1 महीना मोबाइल को यूज़ किया है, तो हम लोग आपको पूरा पैसा तो देंगे नहीं, कुछ पैसा काट के देंगे। तो मान लो उस बंदे ने मुझे कितना दिया मोबाइल का? 12,000। बताओ, 20,000 का मोबाइल था, 1 महीना यूज़ करने के बाद मैंने बेचा, मुझे कितना मिला? 12,000। कितना रुपया कम मिला बताओ तो मेरे को? 8,000 रुपये मुझे कम मिले ना। इसी 8,000 को हम लोग बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। इसी 8,000 को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लो मैंने बाइक खरीदा 2 लाख रुपए का। कितने का बाइक खरीदा मैंने? 2 लाख। 1 साल यूज़ किया, फिर मैंने उस बाइक को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो 2 लाख का बाइक को मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ। कितने का नुकसान हो रहा है मेरे को? 1 लाख का। वही 1 लाख क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब डेप्रिसिएशन क्या है बाबू? बाबू नॉर्मल वियर एंड टीयर, डेली यूसेज के चलते एसेट का जो वैल्यू घटता है, एसेट का जो वैल्यू क्या करता है? घटता है, डेप्रिशिएट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इजी। आप मोबाइल ले लो, कोई मशीन ले लो, कार ले लो, आप जितना में खरीदते हो उतना में तो बेचते नहीं हो, उससे कम दाम में ही बिकता है। तो जितना कम दाम में बिक रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग इसे डिफाइन करें कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को? हम लोग लिख सकते हैं इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट के वैल्यू में जो क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज क्यों आ रहा है बताओ मेरे को? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, कटने फटने के चलते, एंड पैसेज ऑफ टाइम, एंड क्या? पैसेज ऑफ टाइम। तो बाबू जो नॉर्मल एसेट के वैल्यू में डिक्रीज आता है कटने फटने के चलते या फिर समय के चलते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इजी। तो चलिए आप बताइए मेरे को, हमारे लिए डेप्रिसिएशन फ़ायदा है या नुकसान है? हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट का वैल्यू घट रहा है, नुकसान है। तो अगर हम लोग नेचर की बात करें, किसकी बात करें? नेचर, तो ये चल जाएगा नॉमिनल में। नॉमिनल में भी किधर? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में भी किधर बताओ मेरे को? डेबिट में, क्योंकि नॉमिनल का फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है। नुकसान को कहाँ दिखाते हैं हम लोग? डेबिट में दिखाते हैं। इजी। चलो अब हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल। क्या करेंगे हम लोग? एक एग्जाम्पल। चलो बताओ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अ मशीनरी वॉज परचेज्ड। मशीनरी वॉज क्या? परचेज्ड। हमने एक मशीनरी को खरीदा। कब? ऑन 1 अप्रैल 2019 हमने एक मशीन को खरीद लिया। कब खरीदा बताओ मेरे को? 1 अप्रैल 2019 को। फॉर कितना रुपया बताओ मेरे को? फॉर रुपीज़ 2 लाख। कितना रुपये का मशीन खरीद लिया? 2 लाख। फिर हमने इसके आगे एक लाइन लिख दिया क्या? चार्ज डेप्रिसिएशन। चार्ज क्या? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। हमने एक मशीन खरीदा जिसका कीमत कितना था? 2 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। मतलब मशीन का वैल्यू कितना घटेगा? 10% घटेगा। और समझते हैं। पहले तो मशीन खरीदने का एंट्री बोलो हमको। मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो मशीन को खरीदने का एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट में लिखेंगे। कितना का मशीन था बोलो? 2 लाख और 2 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री है। अब हम लोग को लगाना है डेप्रिसिएशन। चलो वर्किंग करते हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, और किस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बताओ? मशीन पे। तो एक तरफ लिख देते हैं मशीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, डेप्रिसिएशन नुकसान है, नुकसान को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। और बाबू जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा या मशीन का वैल्यू घटेगा? मशीन का वैल्यू घटेगा, मतलब मशीन जा रहा है, और जा रहा है तो हम लोग उसको कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट में शो करते हैं। अब चलो बताओ वैल्यू कितना? 10% लगाना है 2 लाख का।
तो बाबू 10/100, 10/100 इंटू 2 lakhs, तो 0,000 कितना बचा ये 20,000, कितना बचा 20,000। तो बोलो हम लोग कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 एंड 20,000। क्या जनरल एंट्री बना बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए 20,000 एंड 20,000। इजी, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया कंप्लीट। वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट हमारा स्पेशल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ मेरे को, नेक्स्ट हमारा स्पेशल एंट्री का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको समझने से पहले ना आपको 2-3 चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो आपको एक नॉलेज होना ज़रूरी है, एक प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल के बारे में हम लोग सारे प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पीछे आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसे हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ जिसका आपको यहाँ पे यूज़ पढ़ने वाला है। वो प्रिंसिपल का नाम क्या है बताओ? वो प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बोलो क्या नाम है उस प्रिंसिपल का? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और समझते हैं कि ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसका यहाँ पे क्या यूज़ है। तो बाबू मैंने आपको पता नहीं बताया है कि नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। किसी भी अकाउंट्स के नज़रिए से अगर हम लोग बात करें, किसी भी अकाउंट्स के अगर हम लोग नज़रिए से बात करें ना, तो बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों एक इंसान नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ इधर, जैसे कि ये है हमारा एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर ए। इसका नाम क्या है? मिस्टर ए। इसने एक दुकान खोली, स्टेशनरी शॉप, कॉपी किताब की दुकान खोली, ठीक है, स्टेशनरी शॉप। दुकान का नाम क्या रख दिया इसने? XYZ। बहुत आराम से समझेंगे। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए, उसने एक दुकान खोला, दुकान का नाम क्या रख दिया? XYZ। रियलिटी में ये दुकान किसका है बाबू? मिस्टर ए का। पर अकाउंट्स के नज़र में अकाउंट्स मिस्टर ए को एक पर्सन मानता है, सपोज पर्सन 1 मानता है इसे, तो अकाउंट्स बिजनेस को भी एक पर्सन मानता है, और वो भी सेम पर्सन नहीं मानता है, अलग पर्सन मानता है। तो इसे मानता है वो पर्सन 2। तो अगर हम लोग अकाउंट्स के नज़रिए से देखें तो अकाउंट्स क्या बोलेगा? मिस्टर ए एक अलग इंसान है, XYZ एक अलग इंसान है। तो जैसे कि अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं तो बाबू अकाउंट्स के नज़र में, अकाउंट्स के टर्म्स अगर हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है और रिलायंस कंपनी एक अलग पर्सन है। जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो पर्सन है नहीं लेकिन हम लोग उसे पर्सन मान लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल को बोलो क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग बात करें तो बिजनेसमैन एक अलग बंदा, बिजनेस एक अलग बंदा। रियलिटी में दुकान कोई बंदा नहीं है, रियलिटी में दुकान कोई पर्सन नहीं है, लेकिन बाबू अकाउंट्स के नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो मिस्टर ए एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। जैसे मैं शुभम अग्रवाल एक अलग पर्सन है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सुधरानिया क्लासेस ये एक अलग पर्सन है। लेकिन रियलिटी में क्या, मैं और सुधरानिया क्लासेस अलग अलग हैं, एक ही हैं। पर अकाउंट्स के नज़रिए से बात करें तो मैं एक अलग पर्सन, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक अलग पर्सन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? अगर कोई हम लोग से पूछे डिफाइन करने कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ मेरे को? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये लीगल एंटिटी मतलब
दोनों का अपना एक अलग वजूद है। एंटिटी मतलब क्या होता है? वजूद, अस्तित्व। तो दोनों का एक अलग अस्तित्व है। तो बताओ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेसमैन एक अलग बंदा, बिजनेस एक अलग बंदा। इजी। तो आप सोच रहे हो कि भैया इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या यूज़ है। अब आओ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या यूज़ है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक बंदा मिस्टर ए, इसने एक दुकान खोला, ये है इसका शॉप। शॉप का नाम क्या दिया? XYZ। बोलो शॉप का नाम क्या दिया? XYZ। मिस्टर ए ने XYZ में 5 लाख रुपए लगा दिए। मिस्टर ए ने XYZ में क्या लगा दिए? 5 लाख रुपए लगा दिए। इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आप ऐसे सोचो तो अगर ए अपना पैसा बैंक में रखता 5 लाख तो उसे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता? हाँ मिलता। अगर ये 5 लाख कोई दूसरा इंसान को देता तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता? हाँ मिलता। तो वे अकाउंट्स क्या बोलता है कि एक बंदा दूसरा बंदा को, XYZ भी बंदा है मैंने बताया था, तो एक बंदा दूसरा बंदा को कितना रुपये दे रहा है? 5 लाख। तो इस बंदे का फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो इसे इंटरेस्ट दे, वो इसे क्या दे? इंटरेस्ट दे। तो बाबू बिजनेस जो है ना हमारा XYZ, वो क्या करेगा? एरो देखो, वो क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा इस 5 लाख पे। इस 5 लाख पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट्स क्या बोलेगा कि मिस्टर ए ने XYZ को पैसा दिया तो XYZ का फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या करे? उस पैसे पे इंटरेस्ट दे। किसे? बिजनेसमैन को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने ऐसे समझो ना, अगर आप आज इस 5 लाख को बैंक में रखोगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा। 5 लाख आप अपने किसी दोस्त को उधार दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो वैसे ही हमने क्या किया? बैंक में नहीं रखा, किसी दोस्त को उधार नहीं दिया, हमने बिजनेस को दे दिया। बिजनेस कौन? एक अलग बंदा है, इसका नाम क्या है? XYZ। तो XYZ हमें बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी। अच्छा ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट ध्यान रखने लायक बात है, एक चीज़ बताना हम लोग को, हमारा पॉइंट, हमारा जो अकाउंटिंग करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, हमारा जो नज़रिया है वो मिस्टर ए के नज़रिए से बनाते हैं हम लोग या XYZ के हिसाब से बनाते हैं? हमारा जो अकाउंटिंग करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? बिजनेसमैन का या बिजनेस का? तो बाबू हम लोग जो भी अकाउंट, मैंने आपको जर्नल के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस से। तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने का नज़रिया। किस चीज़ के लिए? फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। फॉर रिकॉर्डिंग क्या? ट्रांजैक्शंस। बताओ किसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेसमैन का या बिजनेस का? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस कौन है हमारा? XYZ। तो अब आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? बाबू XYZ को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। किसे? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए को क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो मिस्टर ए के लिए इनकम है, पर XYZ को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग इनकम मानेंगे या एक्सपेंस मानेंगे? हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके नज़रिए से नहीं बना रहे, हम लोग XYZ के नज़रिए से बना रहे। अग्री? तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या? बताओ मेरे को। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नेचर। अभी क्या लिखते हैं हम लोग? बताओ। नेचर किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कैसा है? एक्सपेंस है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सपेंस को कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट में। तो मैं जब भी अब आपको बोलूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना है तो आप लोग उसे कहाँ शो करोगे? डेबिट में शो करोगे। डेबिट में क्यों शो करेंगे? क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, ये पैसा बिजनेस को देना पड़ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, और कैपिटल कितना दिया हुआ है बताओ मेरे को? कैपिटल दिया हुआ है आपका 5 लाख, तो हमें 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट लगाना है। चलो वर्किंग करते हैं। एक तरफ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक तरफ लिख देते हैं कैपिटल। इजी?
कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है? खर्चा। खर्चा को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। और पूंजी को हमेशा कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। मालूम है ये चीज़? वैल्यू बोलो कितना? 10%। 10/100 किसका? 5 लाख का। तो 0000 रुपीज़ कितना आ गया? 50,000। यहाँ पे भी कितना? 50,000। बोलो जर्नल एंट्री क्या बना? बोलिए जर्नल एंट्री क्या बना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इजी। कितना रुपये इंटरेस्ट लगाएंगे? 50,000 तो 50,000 और 50,000। इजी। हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान में रखने वाली बात क्या क्या है? सबसे पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि बिजनेसमैन एक अलग बंदा है, बिजनेस एक अलग बंदा है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? किसको? बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा है, तो हमने लिख दिया नेचर क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। फिर एक एग्जाम्पल, उसके ऊपर एक जर्नल एंट्री। फटाफट ये पूरा कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी बाबू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और समझाता हूँ मैं। यह है हमारा बंदा कौन? मिस्टर ए। ओके, ये है उसका बिजनेस X, Y एंड Z। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ड्राइंग समझते हो? जब मिस्टर ए ने बिजनेस का पैसा निकाल लिया, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए। तो सपोज मिस्टर ए के घर में शादी था, तो मिस्टर ए ने क्या किया? अपने बिजनेस से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। 2 लाख रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। किसके लिए? फॉर द पर्सनल यूज़, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो मिस्टर ए ने बिजनेस का पैसा निकाल लिया किससे? पर्सनल यूज़ के लिए 2 लाख रुपए। तो अब आप बताओ मेरे को, अगर मिस्टर ए ये पैसा बैंक से लेता तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता, या अपने किसी दोस्त से लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता। इधर वो पैसा किससे ले रहा है? XYZ से। तो अगर लॉजिकली देखें तो ए को इस बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए को इस बार इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। किसको? XYZ को। क्यों? क्योंकि ए बाबू XYZ का पैसा ले रहा है अपना पर्सनल पर्पस के लिए। तो ए इस बार क्या करेगा? बोलो, ए इस बार क्या करेगा? ए इस बार इंटरेस्ट का पैसा देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कौन दे रहा है पैसा? किसको? ए दे रहा है बिजनेस को। तो बिजनेस को तो पैसा मिल रहा है, बिजनेस के लिए क्या है? फ़ायदा है, इनकम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और बाबू इनकम को कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट में। क्योंकि हम लोग इसका पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। और बिजनेस को इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, तो जब इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो बिजनेस के लिए फ़ायदा। फ़ायदा को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। इजी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको मालूम चल जाएगा एंट्री कैसे करना है। चलो देखो तो एग्जाम्पल हमारा मिस्टर ए विड्रॉज ₹2 लाख फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस। मिस्टर ए क्या किया? 2 लाख निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए। किससे? बिजनेस से। अच्छा ठीक है, हमें क्या लगाना है? चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @10%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चार्ज करते हैं। एक तरफ लिख देते हैं ड्राइंग्स, एक तरफ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो आगे बढ़ो। ड्राइंग्स नुकसान है, डेबिट में दिखेगा, पहले सिखाया हुआ चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, क्रेडिट में दिखेगा। कोई डाउट नहीं? परसेंटेज बताओ। 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो बाबू 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। निकाल लोगे ना? कैसे? 10/100
इंटू 2 lakhs, तो 20,000, यहाँ पे भी कितना 20,000, काम ख़त्म। बोलो जर्नल एंट्री क्या बना? जर्नल एंट्री बना हमारा ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, कितना रुपया 20,000 रुपया, तो 20,000 एंड 20,000। वीडियो को करो पॉज, ऐसे करो कॉपी। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। हमने स्पेशल एंट्रीज़ के टॉपिक को कवर कर लिया। हम लोगों ने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक बना लिया था, है ना। हमारा पेंडिंग क्या था बताओ? इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 15। अब मैंने जो आपको टॉपिक सिखाया है कौन सा, सम स्पेशल एंट्रीज़ वाला, उसके मदद से आप इलस्ट्रेशन नंबर 14 और 15 बना सकते हो। तो आप खुद से ट्राई करना। वैसे मैं इन दोनों को कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।